और अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां शिवराज सरकार दागी अफसरों को लेकर सख्त हो गई है। जी हां, भ्रष्ट अफसरों को तत्काल बर्खास्त किया जाए, यह कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। दागी खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना को भी बर्खास्त किया जाएगा। आयकर छापे के बाद सस्पेंड चल रहे थे खन्ना। तो इस वक्त ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां दागी अफसरों पर कार्रवाई को लेकर शिवराज सरकार ने सख्ती दिखाई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि भ्रष्ट अफसरों को तत्काल बर्खास्त कराया जाए। दागी खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना भी बर्खास्त होंगे। आयकर छापे के बाद खन्ना सस्पेंड चल रहे थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया। प्रभु जी, जिस तरह से सरकार ने अपनी नियत और मंशा स्पष्ट कर दी है कि अब कोई भी काम मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे नहीं चलेंगे, दागी अफसरों को नहीं टिकने दिया जाएगा, बर्खास्त करने की सीधी कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री ने आज खनिज विभाग की बैठक ली थी और खनिज को लेकर पूरी समीक्षा की और प्रदेश में लगातार रेत उत्खनन के मामलों को लेकर शिकायतें मिलती रही है। और यदि हम देखें तो अभी इंदौर के जो खनिज अधिकारी थे प्रदीप खन्ना, हाल ही में उनके यहाँ आयकर का छापा डला था, 5 संपत्ति मिली थी उनके यहाँ, उसके बाद उनको सरकार ने सस्पेंड कर दिया। तो आज की बैठक में मुख्यमंत्री ने कई कड़े निर्देश जारी किए। उसमें एक निर्देश मुख्यमंत्री का ये भी है कि अब जो दागी अफसर है उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार में जो भी अफसर लिप्त पाए गए हैं, जो भी कार्रवाई उनके पास हुई है, तो उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, सेवा से हटाया जाए, ये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। अभी तक होता ये था कि उनको सस्पेंड कर दिया जाता था, बाद में बहाल हो जाते थे। जिस तरीके से प्रदीप खन्ना को यदि देखें, प्रदीप खन्ना पिछले अपने 5-6 साल के सेवा काल में 5 बार से ज्यादा सस्पेंड हो चुके हैं, फिर वो बहाल हो जाते रहे और फिर वो कहीं ना कहीं काम करते रहे और गड़बड़ियां करते रहे। तो अब ये गड़बड़ियां मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि गड़बड़ी करने वाले अफसरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको तत्काल हटाया जाए। और एक बड़े निर्देश मुख्यमंत्री ने साथ में ये भी दिया है कि प्रदेश की जो खदानें हैं माइनिंग की, उनमें 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देना कंपलसरी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, 75% उन्हीं लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बाहरी लोगों से वो खदानें संचालित नहीं कराई जा सकेंगी। एक बड़ा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। और अवैध रेत खनन की जो बात होती रही है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो रेत की अवैध खदानें हैं, या खदानें जो कि या तो माइनिंग डिपार्टमेंट के पास नहीं है या ठेके पे नहीं उठाई गई हैं, या जो खनिज विकास निगम के मार्फत नहीं आती है लेकिन वहां से रेत निकल रही है, तो ऐसी खदानों को वैधानिक दायरे में लाया जाए, उनको वैध कराया जाए, उनसे जो आय होती है वो सरकार के रेवेन्यू जनरेशन उससे किया जाए। ये बड़े निर्देश मुख्यमंत्री ने आज की बैठक में दिए हैं। जी प्रभु जी, इसके साथ ही 75% की जो आपने बात कही कि स्थानीय युवाओं को रोजगार उससे मिलेगा, इससे बेहतर मध्य प्रदेश की संभावनाएं खुद ब खुद उपजती हुई दिखाई देती है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो एक नजीर पेश की जा रही है, जिस तरह से अगर बर्खास्त करने की कार्रवाई लगातार जारी रहती है तो पूरे मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा और भ्रष्टाचार काफी, उसका जो ग्राफ है जो लगातार बढ़ता जा रहा था, उसको एक मीटर, एक दायरे में लाया जा सकेगा। बिल्कुल विकास, बिल्कुल सही बात है। ये इस तरह की जो सख्त निर्देश दिए जाते हैं, इस तरह की जो कार्रवाइयां होती हैं कि कोई अधिकारी यदि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया उसको तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए, तो उससे जो दूसरे अधिकारी हैं जो कुछ गड़बड़ियां करते हैं उनको एक कड़ा संदेश जाता है, लोग गड़बड़ी करने से बचते हैं, ईमानदारी बढ़ती है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो पारदर्शिता के साथ काम करने की जो बात है उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस होता है। तो ये कोशिश उसी कड़ी में संदेश देने का खेल है एक तरीके से, ये कि कोई भी भ्रष्ट अधिकारी की यदि आप एक पर कार्रवाई करते हैं तो उसका असर कई अफसरों पर पड़ता है, कई कर्मचारियों पर पड़ता है। वो इस दिशा में प्रयास है। जो दूसरी बात है 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की, तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात और कही थी कि मध्य प्रदेश में स्थानीय लोगों को, जो प्रदेश की जो भर्ती होनी है उसमें स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाएगी, बाहरी लोगों को अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा एक पहले से प्रदेश सरकार का एक नियम है कि जो उद्योग लगेंगे उसमें 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन माइनिंग का एक कारोबार है जिसमें जो कि कई राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सीमा पर भी माइनिंग होती है, महाराष्ट्र सीमा पर भी माइनिंग होती है, छत्तीसगढ़ सीमा से जुड़े जिले हैं वहां पर भी होती है। तो उन सब के लिए निर्देश दिया गया कि वहां पर स्थानीय लोगों को ही 75% रोजगार दिया जाए। तो स्थानीय बेरोजगारी जो है वो कम होगी, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्किल्ड लेबर वहां पर नहीं है, तो ये नॉन स्किल वर्क है
उसमें इनको काम पर लगाया जा सकता है। विकास जी, यानी कि एक नए मध्य प्रदेश की तस्वीर हमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया प्रभु जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये थे हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से मुख्यमंत्री सख्त हैं, सख्त लहजे में उन्होंने निर्देश जारी किए हैं और इसके साथ ही 75% भागीदारी की बात भी सीएम ने इस दौरान कही है। और इस पूरे मसले को लेकर के अब वो नजीर पेश की जाएगी जिससे आगे आने वाले समय में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कवायद, इसको शुरू माना जा सकता है, कहा जा सकता है कि ये कवायद शुरू की जा चुकी है।